मैं नाम बोल रहा हूँ, जो वक्ता नहीं बोलना चाहता वो अपना नाम विड्रॉ कर ले। सर, आज दिल्ली में 1800 नहीं बल्कि 2000 से 2500 के करीब अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं और अनफॉर्चुनेटली मशरूम की तरह बढ़ती जा रही है, उन पर कोई चेक नहीं है। 2015 तक इन कॉलोनीज में रहने वाले निवासियों को एक वोट बैंक समझा जाता था। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल बीजेपी की सरकार रही, सिर्फ और सिर्फ इनकी वोट लेते थे और हर इलेक्शन से पहले एक मैनिफेस्टो आता था, उसमें कहा जाता था कि आपको इस बार हम रेगुलराइज करेंगे, हमें आप वोट दो। रेगुलराइज कभी नहीं हुए। रेगुलराइज का मतलब है कि आप उनको बेसिक फैसिलिटीज एमिनिटीज देंगे, वो उनको कभी नहीं मिली। ना तो सड़कें थी, ना नालियां थी, ना सीवर लाइन थी, ना पानी की लाइन थी। लोग एक नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे थे और एक अनहाइजीनिक कंडीशंस थी, क्योंकि हर आदमी ने अपने घर के बाहर या अंदर सेफ्टी टैंक बनाया हुआ था, तो कंडीशंस बहुत खराब थी। अब सर, ये कहना कि हम आपको रेगुलराइज कर देंगे, क्या ये इतना आसान काम था रेगुलराइज करना किसी भी पार्टी के लिए? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे, किसी भी कॉलोनी को आप रेगुलराइज नहीं कर सकते। जो पहले, आज से पहले 1995 में जो कॉलोनी रेगुलराइज हुई, इवन उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनको भी आज तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। अब सर, रेगुलराइजेशन का मतलब, जब अरविंद केजरीवाल जी के अपने विजनरी व्यू से इन्होंने 2015 में इन कॉलोनीज में काम शुरू किया, जैसे डाटा बताए गए, काम बहुत बार हुआ भी, नो डाउट। तो 2019 में जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए, 2020 में असेंबली के चुनाव हुए, तो बीजेपी वालों ने एक सगुफा छोड़ा कि हम आपको मालिकाना हक देंगे इन कॉलोनीज में, आप पीएम उदय के अंडर रजिस्ट्री कराइए। सर, क्वेश्चन था कि क्या कोई आदमी रजिस्ट्री करा के मालिक बन जाता है? लीगल टर्म्स में वो मालिक नहीं बनता। ये सारी की सारी कॉलोनीज एग्रीकल्चरल लैंड पे डेवलप थी। मालिक आदमी तभी बनता है जब रजिस्ट्री के बेस पे म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन दिल्ली में बंद है, म्यूटेशन होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री होगी, तभी तो आप मालिक बनेंगे, उससे तो बात बन ही नहीं सकते। तो इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की 2019 में। खैर, लोगों को बात समझ में आई और लोगों ने ज़्यादा उस स्कीम में इंटरेस्ट नहीं लिया। धीरे धीरे करके ये कॉलोनी डेवलप हुई और अच्छा काम हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने इन कॉलोनी में इतना काम किया कि पिछले 20 साल की सरकारों ने इतना काम नहीं किया। दूसरा सर, इन्होंने एक और शगुफा छोड़ा कि हर 3 साल में एक स्पेशल एक्ट लाते हैं और हर 3 साल बाद उसको एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे इस साल भी इन्होंने 2026 तक एक्सटेंड कर दिया कि इन कॉलोनीज की जो कंस्ट्रक्शन जून 2014 से पहले की हैं, उनमें डेमोलिशन नहीं होगा। ये भी सिर्फ वोट पाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक एमिनिटीज फैसिलिटीज देने के बारे में अगर किसी ने सोचा, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा। और आज इतने बढ़िया तरीके से कॉलोनीज काम कर रही हैं कि मेरे एरिया में एक कॉलोनी है वसंत कुंज एनक्लेव, सर उसको मैं बोलता हूँ मॉडल अनऑथराइज्ड कॉलोनी। इतनी बढ़िया कॉलोनी है वो, वहाँ पानी है, सीवर है, सड़कें हैं, नालियाँ हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। रादर वो अथॉराइज्ड डीडीआई कॉलोनी है वसंत कुंज में, उनसे कंपैरिजन करते हैं कि इनसे बेटर हम हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की देन है। ऋतुराज जी ने और भावना जी ने डाटा बताए, नो डाउट अनप्रेसिडेंट काम हुआ है इन कॉलोनीज में, जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। आज उनके जीवन स्तर में बहुत अंतर आया है। और अब जब सर, मैं जैसे एक कॉलोनी का मैंने नाम बताया वसंत कुंज एनक्लेव, जब बीजेपी वालों को, उस एरिया के पार्षद को, उस एरिया के एमपी को ये लगा कि ये कॉलोनी तो बड़ी अच्छी डेवलप हो गई, तो पीछे इस इलेक्शन से पहले, एमसीडी के इलेक्शन से पहले 1600 कॉलोनी इन्होंने चूज की थी कि हम 1800 में से 1600 को रेगुलराइज करेंगे। उस पर्टिकुलर कॉलोनी को ये कह दिया आप तो एफ्लुएंट कैटेगरी में आते हैं, कि आपके पास तो सारी फैसिलिटीज है, इसलिए आपका नंबर इसमें नहीं आ सकता क्योंकि आप एफ्लुएंट कैटेगरी में आते हैं। तो काम करो, तो उसको रोकने के लिए वो काम करते हैं। इतना अच्छी फैसिलिटीज दी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो बीजेपी वाले उसमें भी अड़ंगा अड़ाए कि आप तो एफ्लुएंट कॉलोनी बन गए, आपको अभी रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। तो सर, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे इन्होंने वो पीछे मैंने अभी जिक्र किया कि इन्होंने रजिस्ट्री का चक्कर चलाया था, क्या मैं लाल किले के किसी सर्वे स्टार को पैसे देकर रजिस्ट्री करा लूँ तो मैं मालिक बन जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्रेशन इट डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत काम किया इन कॉलोनीज में, और इन कॉलोनीज के लोग आज उनके धन्यवादी हैं और आशीर्वाद देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और जो वोट बैंक के तौर पे अभी तक इनको यूज करते थे, अब उनकी समझ में आ गया।
आपने कहा कि शॉर्ट बोलना, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। जून साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय